सियासी संग्राम जबरदस्त उड़ान का अब इसमें तड़का लग गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों पर देवघर से अंधेरे में चार्टर्ड विमान टेक ऑफ करवाने का आरोप है, जहां नाइट फ्लाइंग की सुविधा नहीं है। आप ये समझिए कि किस रूल का वायलेशन हुआ। एटीसी केस नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नहीं कर रहा है, ये डीसी देवघर जो है कानून पढ़ा रहा है। हेमंत सरकार की जो बौखलाहट है वो सिर्फ इसलिए है कि हम अंकिता के घर जाकर के 28 लाख रुपया कैसे दे दिए। इस प्रकार के फर्जी मुकदमे के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। झारखंड की सियासी उड़ान में रांची, रायपुर, दिल्ली के साथ देवघर भी जुड़ गया है। देवघर एयरपोर्ट से सूर्यास्त के बाद न कोई विमान उड़ सकता है और न ही उतर सकता है, क्योंकि यहाँ रात में टेक ऑफ लैंडिंग की सुविधा नहीं है। लेकिन बीजेपी के 2 सांसदों पर जबरन सूर्यास्त के बाद चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ करवाने का आरोप है। घेरे में गोंडा के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी। झारखंड पुलिस ने इस मामले में दोनों सांसदों के साथ 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई है। इनके नाम है निशिकांत दुबे सांसद, कनिष्ककांत दुबे निशिकांत दुबे के बेटे, महिकांत दुबे निशिकांत दुबे के बेटे, मनोज तिवारी सांसद, संदीप तिवारी एयरपोर्ट डायरेक्टर, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी और पायलट। एफआईआर के मुताबिक इन सभी पर 31 अगस्त को देवघर एयरपोर्ट के एटीएस रूम में घुसकर जबरन चार्टर्ड विमान की उड़ान का आदेश जारी करने का आरोप लगा है। देवघर कुंडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर के बाद गोंडा के सांसद निशिकांत दुबे और डीसी मंजुनाथ भतंत्री के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई। डीसी ने ट्वीट कर सवाल किया है कि जब देवघर एयरपोर्ट पर अंधेरे में उड़ान भरने और लैंडिंग की सुविधा नहीं है, तो आपने सूर्यास्त के बाद चार्टर्ड विमान क्यों टेक ऑफ करवाया। मामला गरमाया तो उड़ान केस में हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई। निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को घेरा और फिर हेमंत सोरेन पर इस्लामीकरण का आरोप मढ़ दिया। हम वहां एयरपोर्ट पर 5:15 पर पहुंचते हैं। एफआईआर खुद कहता है कि 5:25 पर हम एयरक्राफ्ट के अंदर थे। 6:04 पर सनसेट था। उसके आधे घंटे बाद तक, 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेन टेक ऑफ टेक इन कर सकता है। आप ये समझिए कि किस रूल का वायलेशन हुआ। एटीसी केस नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नहीं कर रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, डीजीसीए नहीं कर रहा है, ये डीसी देवघर जो है कानून पढ़ा रहा है। उस एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर है कि उसको पता था डीसी देवघर को कि एफआईआर 1 मिनट में हाईकोर्ट में उड़ जाएगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे यदि कोई गलती हुई है या किसी ने रूल का वायलेशन किया है, कोई सिक्योरिटी धमकाया है किसी को, तो उसका इंचार्ज एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर है। वो कह रहा है कि कोई रूल हमने वायलेट नहीं किया है, सब कुछ सही समय पर सही स्थान पर हुआ है, रूल के हिसाब से हुआ है। वो सब लिखत पढ़त है, क्योंकि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है वैसे ही लॉगिन भर दिया जाता है। जबरन उड़ान की एक सवारी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी गोंडा के डीसी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो बीजेपी भी समर्थन में कूद गई। ये सीधा सीधा जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत सरकार की झारखंड में, उसका ये बौखलाहट है। और इस बौखलाहट में उन लोगों ने बहुत सारे इलीगल कार्य कर डाले हैं। हेमंत सरकार की जो बौखलाहट है वो सिर्फ इसलिए है कि हम अंकिता के घर जाकर के 28 लाख रुपया कैसे दे दिए। इस केस को जिनको दबाना चाहते थे, इतना देश में उठ कैसे गए। तिवारी जी और कपिल मिश्र वहां जाकर के उस परिवार से मिलते हैं जिस परिवार के साथ बड़ी घटना घटी है। मरमाहत परिवार से मिलना गुनाह है क्या? ये बातें उपायुक्त महोदय को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ही वहाँ काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे उपायुक्त और ऐसी सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। इस प्रकार के फर्जी मुकदमे के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जबरन उड़ान में हिंदू मुसलमान आते ही झारखंड में सियासी पारा आसमान पर जा पहुंचा। जेएमएम और कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार कर दिया। मामला 31 अगस्त का है। बीजेपी नेताओं को दुमका की पीड़ित बेटी के घर जाना था। चार्टर्ड विमान से सभी नेता देवघर पहुंचे थे, लेकिन लौटने में शाम हो गई।
आरोप है कि स्थानीय बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और सूर्यास्त के बाद भी विमान उड़ाने का आदेश एटीसी से ले लिया। डीसी का आरोप है कि देवघर में सूर्यास्त का वक्त शाम 6:03 है, जबकि निशिकांत दुबे का चार्टर्ड विमान 6:17 पर उड़ा। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।